5 गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया भारत ने, यानी कि 6-5 का कॉम्बिनेशन। 6 बल्लेबाज 5 गेंदबाज बनाए 300 से थोड़े से ज्यादा रन, और अंत में ऑलमोस्ट एक तरफा हार थमा दिया भैया मेजबानों ने। ऑकलैंड के मैदान ईडन पार्क, भाई वॉक इन द पार्क जैसे ही लगा जब रन चेज हो रही थी। वो जो 5 गेंदबाज खिलाने का फैसला था वो शायद थोड़ा सा क्वेश्चनेबल था। बैटिंग अप्रोच या फिर रन्स ऑन द बोर्ड क्या काफी थे या नहीं थे, इन सब की करते हैं बात, क्योंकि न्यूजीलैंड को मिल गई है ओडीआई श्रृंखला में 1-0 से बढ़त। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। बेटवे #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद प्रोबो में आप सभी का स्वागत है। और थोड़े से माहौल बदल गया क्योंकि बच्चों की नानी के घर आ चुका हूं, मैं दिल्ली में हूं, और दिल्ली के बाद जयपुर भी जाना है, जयपुर के बाद रणथंभौर भी जाना है। बहुत काम करना अपने को, मतलब काम नहीं करना है, एंजॉय करना है। पर भारतीय टीम एंजॉयमेंट के दृष्टिकोण से उतरे जरूर थे ईडन पार्क के मैदान पर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राउंड है एक्चुअली। कई बार तो आप जब ये ग्राउंड देखते हैं ना, आपको लगता है कि यह मैच होता क्यों है क्रिकेट का, क्योंकि सामने की बाउंड्री इतनी छोटी है, साइड बाउंड्रीज भी छोटी है, एज लगता है वो छक्का हो जाता है। पर मतलब हैविंग सेड दैट, यहाँ पे वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जैसे मुकाबले भी हो जाते हैं, तो ये कुछ अजीबोगरीब सा है कि मतलब वो कहते हैं ना कि आपका डॉगी डॉगी हमारा डॉगी, मतलब व्हाटएवर यू नो दैट, कि मतलब अगर हमारे यहाँ कोई छोटा सा मैदान हो तो बंद करा दे कि यार नहीं करोगे, छोड़ो यहाँ पे हमें नहीं करनी मैच। और यहाँ पे इतने छोटे से मैदान पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। ठीक है, चलो जी, होते हैं। टॉस जीत के दोनों टीम चाहती थी हम गेंदबाजी करें। भारत की 11 इज एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि एक सवाल था कि किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे, क्या छठा गेंदबाज रखेंगे या नहीं रखेंगे, और फैसला किया गया कि हम नहीं रखेंगे जी, नहीं रखने का फैसला। शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत प्लेस, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन। तो ये हो गया आपके 6 बल्लेबाज। और जो संजू सैमसन का जो फैन क्लब है वो भी खुश कि भैया संजू को मौका मिल गया है। सूर्य कुमार यादव इज बैटिंग एट 5, जिससे मैं थोड़ा सा ना खुश, पर ठीक है, वट एवर इट इज। उसके बाद आपने 2 ऑलराउंडर खिलाए, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के रूप में। 3 प्रॉपर बोलर्स, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और यूजी चहल। ये थी भारत की 11। अब इसमें 5वां गेंदबाज भी, मतलब टू बी फेयर, एक आपके पास रैपिड फास्ट बॉलर जिसने ऑफकोर्स विकेट चटकाई है पर वापसी कर रहा है। शार्दुल ठाकुर इज कमिंग आउट ऑफ कोल्ड। आपके पास अर्शदीप है जो वनडे का डेब्यू कर रहा है। वॉशिंगटन सुंदर हुज अ वेरी गुड प्लेयर, पर 10 ओवर और फिर कोई भी बैकअप नहीं ऑन अ वेरी स्मॉल ग्राउंड, रियली छोटू सा ग्राउंड, तो मतलब समस्या है। तो फिर जब पहले बैटिंग आती है तो पहले बैटिंग एक्चुअली भारत अच्छा करता है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगा कि दोनों कप्तानों ने वो जो है ना, वो पिच को ढंग से पढ़ा नहीं है, क्योंकि दोनों चाह रहे थे हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग करने में तो पिच बहुत अच्छी लग रही थी, और दोनों का ही मानना था कि बड़ी सीम होने वाली है, स्विंग होने वाली है। कुछ नहीं हो बाबा। ऋषभ पंत की बात तो बाद में करेंगे, तौबा तौबा, उनकी तो अलग ही, मतलब उन जैसे सैमसन की फैन फॉलोइंग है, तो इनका फैन का जो भी उल्टा होता है वो फॉलोइंग जो है वो ऋषभ पंत की है। पर शिखर धवन कप्तान की नौक, 72 इन्होंने बना दिए, 50 रन शुभमन गिल ने भी बना दिए। 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर जब आते हैं तो आप कहते हो यार अनबिलीवेबल है बंदा। लगातार मेरे ख्याल से 5 कंसेक्यूटिव 50s इन न्यूजीलैंड। आई मीन रमीज राजा साहब ने इससे पहले कुछ 4 बनाए थे, उनको भी बेटर कर दिया रिकॉर्ड को। ही इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। अपना पहला ओडीआई शतक भी यहीं बनाया था उन्होंने हैमिल्टन के मैदान पर। उसके बाद अब यहाँ पे आप रन देख लीजिए। ये पिचेस अमूमन ऐसा लगता है कि शायद श्रेयस अय्यर को सूट नहीं करेंगी, पर फिर भी करती है, बनाते हैं रन। ये उन्होंने भी 80 रन बनाए। पर सारी बातें करने से पहले बेटवे हमारे स्पॉन्सर हैं। सबसे पहले तो भैया बेटवे प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लॉकी फर्ग्यूसन भी हो सकता है, उन्होंने 3 विकेट चटकाए। 3 विकेट तो वैसे टिम साउदी ने भी चटकाई, लेकिन माय बेटवे प्लेयर ऑफ द मैच इज 145 रन पे नाबाद रहने वाले टॉम लेथम। भैया ये टॉम लेथम जो खिलाड़ी हैं बड़े कमाल के हैं। विकेट कीपर है, बल्लेबाजी लेफ्ट हैंडेड करते हैं, भारत के खिलाफ कमाल के आंकड़े हैं। ये इनका भारत के खिलाफ पहला शतक नहीं है, और स्पिन को अच्छे से खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग को बहुत खूबसूरत अंदाज में खेलते हैं। 5 इन्होंने छक्के मारे और 19 चौके। शार्दुल ठाकुर के 1-2 ओवर में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इधर चौका है, छक्का चल, शॉर्ट बॉल छक्का चल, इधर चौका। भाई क्या कर रहे हो यार। सब स्पिन खेल रहे थे तो रिवर्स स्वीप भी आराम से मार रहे हैं, उधर भी अच्छे से खेल रहे हैं। आई मीन ऐसा कोई सवाल भारतीय गेंदबाजों ने पूछा नहीं जिसका जवाब टॉम लेथम के पास ना हो। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करते हैं, क्योंकि सिंगल्स बड़े अच्छे से चलाते हैं। और ये एक और बात है कि जब आप स्पिन अच्छी खेलते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बॉल पे चौका मार सकते हैं। स्पिन अगर आप अच्छी खेलते हैं, इसका मतलब आप स्ट्राइक को बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से रोटेट कर सकते हैं, और वो काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया केन विलियमसन के साथ।
क्योंकि KW जो है मतलब वो तो थोड़ा धीमा धीमा ही चल रहे थे। 98 बॉल पे 94 रन है और एक समय पे 8 सवा 8 रन प्रति ओवर चाहिए थे, पर टॉम ने कहा टेंशन ना लो यार, खत्म कर देंगे मैच, अभी तो 3 ओवर बचे हैं, उससे पहले ही खत्म कर दिया। 306 रन का टारगेट इतना सा बौना सा बना के छोड़ दिया, 7 विकेट से मुकाबले को जीत लिया और इस वजह से बेटवे प्लेयर ऑफ द मैच हैज टू बी टॉम लेथम है भाई। अब जरा पहले की बात कर लेते हैं, भारतीय बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं, जहां पर अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात ये थी कि श्रेयस अय्यर जिस अंदाज में खेले हैं, बाउंसर उनको थोड़ी कम लगी है अभी भी, पर मतलब इट्स नॉट माय कंसर्न, इट्स नॉट योर कंसर्न। सामने वाली टीम बाउंसर नहीं मारी तो सानू की मत मारो बाउंसरे, पर सिखी बॉय इन द बिगिनिंग बीट भी नहीं हुए। शुभमन गिल धीमी शुरुआत जरूर थी, पहले 10 में 40 थे, पर उन्होंने भी 3 छक्कों के साथ अपने 50 रन बनाए। श्रेयस अय्यर वाज गुड यार, ही वाज वेरी वेरी गुड। अब डिसअपॉइंटमेंट जो रही है वो रही है ऋषभ पंत, 15 पे फिर आउट हो गए और पूरा बवाल फिर हो गया कि भैया पंत को क्यों खिला रहे हो, क्या कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। वो चलता रहेगा मुझे लग रहा है, जब तक ये बंदा रोज रन नहीं बनाएगा तब तक ये कहानी चलती रहने वाली है। सूर्य कुमार यादव रेयर फेलियर, एक्चुअली रेयर नहीं कहूंगा, अब तो लगातार ट्विन फेलियर हो गई। पिछले जो T20 मैच में भी आउट हुए थे और यहाँ पर भी जल्दी आउट हो गए। यहाँ पर भी लॉकी फर्ग्यूसन ऐसे वो जोर वाली बॉलें डाल रहे हैं, 3 विकेट उन्होंने चटका दिए और इंपॉर्टेंट विकेट्स एक्चुअली अंत में आके जब तक सऊदी ने विकेट चटकाए उससे पहले अच्छा खासा काम जो है वो वॉशिंगटन सुंदर कर चुके थे। वॉशिंग सुंदर ने हमें एक बात बताई है कि अगर आप इनको मौके देंगे तो हिज गॉट व्हाट इट टेक्स टू इवन बैट एट 7 और 8। बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो कह रहा हूँ यार T20 का भी कमाल का पैकेज है, 3 छक्के 3 चौकों के साथ 37 रन जस्ट 16 बॉल्स, 350 थे इस इनिंग्स में। पर सबसे बेहतरीन पारी जो मेरे विचार में आई वो आई थी वॉशिंगटन सुंदर की। अब रन चेज कैसी हुई और हम क्यों नहीं कर पाए, रोक पाए, उससे पहले प्रोबो के बारे में बता देता हूँ, ओपिनियन है, कमा लेता हूँ। वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो हम अपने नाम नहीं कर पाए, दैट्स फाइन, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज तो हमने जीत ली है, एटलीस्ट बायलैटरल हम जीतते हैं। मेरी आकाशवाणी भी वैसे हर मैच में लगभग सही हो रही थी, तो मैंने अपने उन ओपिनियंस को प्रोबो पे यूज करके जीता रियल मनी कर रहे हैं। अगर आप हो रहे हैं कंफ्यूज कि जनाब ये भाई साहब कह क्या रहे हैं, तो फिर ओपिनियन दे के पैसा कैसे कमाया जा सकता है। वेल, प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है और आप जीत जाओगे ढेर सारा प्रॉफिट। यस, इसमें हर तरह की कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, तो फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप अपने ओपिनियन वहां पे सबमिट कीजिए, सेलेक्ट करके ओपिनियन दे सकते हैं और ठीक होने पे फिर कमाल कर सकते हैं। अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया, पर भारत में क्रिकेट कहाँ खत्म होता है मेरे यार। तो फिर क्या लगता है इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो ODI सीरीज चल रही है, इसमें इंडिया जीतेगा न्यूजीलैंड? अब ये है भाई ओपिनियन, आप प्रोबो पे दे सकते हैं। सवाल ये भी है कि सूर्य कुमार टू स्कोर 50 और मोर, मतलब एक 50 बनाएंगे नहीं बनाएंगे। मुझे तो लगता है 50 प्लस स्कोर जरूर आने वाला है, तो इसमें मैंने क्वांटिटी इंक्रीज करके थोड़ा सा ज्यादा कमाने की कोशिश की है क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो सके। और आपका क्या ओपिनियन है ऐसे आसान से आसान सवालों पर? या आप भी अपनी ओपिनियन देके पैसे कमा सकते हैं और जीते हुए पैसों को आप फट से विड्रॉ कर सकते हैं पेटीएम, गूगल पे या कार्ड के माध्यम से। और नीचे जो दिए गए लिंक से अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको 25 अप टू 25 रुपीज तक भी मिल सकते हैं। और बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, तो यार आप भी जीत जाओ यार। ओपिनियन दो और प्रोबो करो, वहीं पे फायदा मिलेगा। चलिए अब आप भी कमा लीजिए, क्यों? अगर ओपिनियन है तो वाई वेस्ट इट, राइट? अब इसके बाद रन चेज की बारी आती है एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो फ्लाइट पे भी था, तो रन चेज में शुरुआती जो थे वो मैंने कुछ ओवर मिस किए, जो मैंने फिर बाद में जाके अमेजॉन प्राइम पे देखे। और वहाँ पे फिन एलन और कॉनवे की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत दोनों को ठीक मिल जाती है यार। एन ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ 35, इट्स नॉट टू बैड। थोड़े से महंगे थे हर्षदीप सिंह, ये तो फिर आते हैं हमारे लॉर्ड ठाकुर। लॉर्ड ठाकुर की एक कहानी है, देखिए लॉर्ड ठाकुर जो हैं वो आते हैं और विकेट जरूर चटकाते हैं। वो बॉल चाहे विकेट लेने वाली हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिन एलन आउट हो जाते हैं। हर्षदीप के थ्रेट को तो संभाल जाते हैं, पर फिन एलन अल्टीमेटली शार्दुल ठाकुर के हाथों आउट होते हैं। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ठाकुर वेरी गुड। उसके बाद जब डेवन कॉनवे आउट होते हैं, उमरान मलिक, और एक नहीं 2 आउट करते हैं उमरान। उमरान के पास क्या है, उमरान इज अ टियर अवे पेस बॉलर, थोड़े से महंगे साबित हो सकते हैं, पर अब जब खिलाना शुरू किया तो प्लीज स्टिक विद हिम इज व्हाट आई से। आई मीन अगर आपको कुछ भी बदलाव करना है ना, तो आप सोचो कि मुझे शार्दुल की जगह दीपक को खिलाना है, अर्श की जगह मुझे किसी और को खिलाना है, पर सिराज को खिला लेंगे, पर ये उमरान को खेलने देना है। तीनों के तीनों मैच इनको खेलने दीजिएगा। 2 विकेट इन्होंने चटकाई, 10 में 66 रन थे, पर 10 में 66 पहली बार तो किसी को पड़े नहीं है। इनफैक्ट अर्शदीप सिंह जो अपने डेब्यू पे थे, 8 ओवर में 68 तो उन्होंने भी खाए हैं यार। 9 में 63 तो जनाब शार्दुल ठाकुर ने भी खाए हैं यार। तो जब सबकी पिटाइयाँ हो रही है तो फिर हम ये तो 10 में 67 यूजी चहल ने है, तो 10 में 66 2 विकेट, आई विल टेक इट। उमरान मलिक वेल डन। ऐसी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं तो थोड़ा सा ऑब्वियसली एक्यूरेसी आती जाएगी और थोड़ी सी पेनिट्रेशन आती जाएगी एज यू ग्रो। पर मेरे विचार में तो एक बिग प्लस है कि इनको अब खिलाना शुरू किया है, तो प्लीज आप खिलाते रहिए। शार्दुल ठाकुर अभी मेरे लिए 50-50 के बल्ले खिलाड़ी हैं एक्चुअली,
क्योंकि मुझे लग रहा था दीपक चाहर को मौका मिलेगा, नॉट बिकॉज कि मेरा दोस्त है, पर मुझे लगता है कि विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और बैटिंग दोनों की शायद बराबर ही आएगी। जब आएगी तो दोनों बराबर का ही काम करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर आने वाला है। पर और शार्दुल, आई डोंट नो, इट जस्ट फील्स कि थोड़ा सा मे हैव एक्चुअली पुट ऑन अ लिटिल बिट ऑफ वेट एज वेल, इट जस्ट फील्स, आई एम कुड बी कंप्लीटली टोटली रॉन्ग। सो शार्दुल अगर नहीं है तो माफी चाहता हूँ, पर ऐसा लगा दूर से कि थोड़ा सा स्लो मूव कर रहे थे पिच के ऊपर। वॉशिंगटन सुंदर एज गुड अ बॉलर एज ही इज, देखिए अभी वो वाली बात नहीं है जिसमें आप विकेट चटका सकें। सपाट पिच, सामने छोटा सा ग्राउंड, और टॉम लेथम जब अच्छी फॉर्म में हो तो फिर थोड़ा खिलवाड़ सा किया भारत के साथ उन्होंने, और साथ में थे कप्तान विलियमसन। 94 रन तक ये भी इनका सही है। विलियमसन वही करते हैं जो विलियमसन करते हैं, ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं है, सिंगल डबल इधर चौका, सिंगल डबल इधर चौका, काम तमाम। भैया अपना काम अच्छे से करते हैं, और दैट्स व्हाट यू विल ऑलवेज गेट विद केन विलियमसन। पहला मुकाबला जीत गई है। अरे बीच में संजू सैमसन को भूल गया, बाबा मारोगे आप लोग, संजू सैमसन के फैंस सारे मेरे को गोली मार देंगे। संजू सैमसन बैटेड वेल अलॉन्ग विद वॉशिंगटन सुंदर। एक्चुअली वॉशिंगटन सुंदर तो बाद में आए थे, पहले संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की साझेदारी थी। तौबा आज बहुत गाली आएंगी। 36 रन बनाए उन्होंने 38 गेंदों में, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। थोड़े से और रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप ऐसे जब मौके मिल रहे हैं तो फिर आप और लंबी लंबी साझेदारियां बनाओ और बड़े बड़े स्कोर बनाओ तो और अच्छी बात होगी। पर अभी भी अगर इसे पूरा साल देखेंगे तो आप पाएंगे कि संजू सैमसन के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, काफी एक्सेप्टेबल है, और इनको और मौके मिलने चाहिए। पर मेरे विचार में एक छठे गेंदबाज को खिलाना चाहिए, जिसके लिए हो सकता है संजू को कीपिंग करा और ऋषभ पंत की जगह दीपक हुडा को आप खिला सकते हो। एटलीस्ट बॉलिंग का एक विकल्प तो होगा यार। बाकी कुलचा को भी साथ में खिला सकते हो, थोड़ा सोचो। पर अभी के लिए इतना ही है। कल मैं सोच रहा हूँ आपके क्वेश्चन लूँ यार, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। पर अभी के लिए इतना ही। betway.net/app डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्रोबो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। क्लीन स्वीप है बाबा। एक मैं हारा कॉन्टेस्ट 4 पॉइंट से, बाकी तो क्लीन स्वीप है। अपने कप्तान थे डेवन कॉनवे, वाइस कप्तान थे टिम साउदी, लेथम अपनी टीम में थे। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। बच्चों की नानी माँ बुला रही है, जाके खाना वाना खाते हैं।